एक गांव में सरला नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी मालती। सरला गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। इसी तरह सरला अपने बेटी मालती के साथ अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन सुबह सरला मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी कि उसकी बेटी मालती पूछती है, माँ आज सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? सरला बोली, बेटी आज सावन का सोमवार है, मुझे शिवजी के मंदिर जाना है, फिर काम पर भी जाना है, देर हो गई तो मालिकन गुस्सा हो जाएगी, इसलिए तू घर का काम संभाल लेना। मालती बोली, माँ तुम हर सोमवार शिवजी के लिए व्रत रखती हो, मंदिर जाती हो, लेकिन इतने सालों में भगवान ने कभी हमारी ओर ध्यान भी दिया है? हम कितनी परेशानी में दिन काट रहे हैं, शिवजी को हमारे ऊपर कभी दया भी आती है? बेटी की बात पर सरला बोली, बेटी ऐसा नहीं कहते, भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये सुनकर मालती गुस्सा हो जाती है। गुस्से में मालती कहती है, मुझे यदि भोले बाबा मिल जाएं तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि क्या वे हमें भूल गए हैं। सरला हंसकर बिना कुछ कहे मंदिर चली जाती है। वहां भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। सरला कहती है, भगवान मालती को माफ कर देना, वह बच्ची है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगले दिन सरला काम के लिए घर से निकलती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। घर पर मालती रोने लगती है। बेटी को रोते देख सरला बोली, बेटी रो मत, कुछ दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। मालती बोली, माँ अब तुम काम नहीं कर पाओगी तो हम भूखे मरेंगे। क्या अब भी तुम्हारे भोले बाबा को हम पर तरस नहीं आ रहा? सरला बोली, बेटी ऐसा नहीं कहते और छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई छुपी हो। ये सुनकर मालती चुप हो जाती है और घर के काम में लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर सावन में बरसात शुरू हो जाती है। उनके घर में पानी टपकने लगता है। एक दिन सरला अपनी बेटी से बोली, बेटी तू मेरी मालिकन के घर चली जा, वहां उनसे कहना हमें कुछ अनाज उधार दे दो, मोर ठीक हो जाएगी तो काम करके चुका देगी। मालती मालिकन के घर पहुंच जाती है। उसकी बात सुनकर मालिकन उसे डांट देती है। मालिकन डांटते हुए कहती है, चल भाग यहाँ से, तेरी माँ बहाना करके पड़ी है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है और उसे घर बैठे अनाज चाहिए, उससे कह दियो कल से काम पर आ जाए, नहीं तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। मालती रोती हुई घर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु मालती को रोते हुए देखकर पूछते हैं, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हूँ? मालती उन्हें सारी बात बता देती है। साधु बोले, बेटी मेरे कहने से एक काम कर दे, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह मेरा कमंडल ले, इसमें जल भरकर सामने मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दे। मालती बोली, बाबा मैं समझी थी आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप भी मेरी माँ की तरह भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी, घर में मेरी माँ भूखी पड़ी है, उन्हें छोड़कर मैं पूजा पाठ में लग जाऊं। साधु बोले, बेटी भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे, मेरा कहना मान, जल चढ़ा करा। मालती कमंडल में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है और आंख बंद कर प्रार्थना करती है। मालती भगवान से कह रही है, बाबा भोलेनाथ मेरी माँ हमेशा तुम्हारी पूजा करती है, व्रत रखती है, आज वो कष्ट में है, हमारी रक्षा करो। मालती जैसे ही आंखें खोलती है तो देखती है वह कमंडल सोने के सिक्कों से भरा है। मालती को विश्वास नहीं होता, वह उसे लेकर साधु बाबा को देने जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद वह घर वापस आकर सरला को सारी बात बताती है। बेटी की बात पर सरला बोली, वे जरूर कोई बहुत ज्ञानी संत होंगे, तू इस कमंडल को कोने में रख दे और कल सुबह जाकर उन्हें ढूंढना। मालती कमंडल को रख देती है। दोनों माँ बेटी भूखी ही सो जाती हैं। रात को सपने में मालती को साधु बाबा दिखाई देते हैं। मालती पूछती है, बाबा आप कहाँ चले गए? आपका कमंडल रखा है, आप ले लीजिए। साधु बाबा बोले, बेटा तेरी माँ के व्रत और आज तूने सच्चे मन से जो पूजा की है, यह उसी का फल है।
ये कमंडल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और यह कभी खाली नहीं होगा। ये कहकर साधु बाबा शिवजी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तभी मालती की नींद खुल जाती है। वह सारी बात अपनी माँ को बताती है। मालती कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें पूजा करने से रोकती थी, पर भोले बाबा ने स्वयं मुझे दर्शन देकर हमारे सारे कष्ट दूर कर दिए। उस दिन से सरला और मालती भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगी। अब दोनों माँ बेटी सुखपूर्वक अपने बाकी के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जय बाबा भोलेनाथ की।